हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है एंड किस तरीके से ऐप की रैंकिंग को हम प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे रैंक पे ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। नाउ सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो जैसे आपने पढ़ा था एसईओ मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप पे लाने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसे एसईओ बोला जाता है। सेम वैसे ही ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को भी यदि आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे, मतलब ऐप स्टोर पे यदि हम हमारे ऐप को रैंक पे लाने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उसे बोला जाता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए डेफिनेशन भी मैंने बनाया हुआ है कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी ऑफ योर ऐप विद इन एन ऐप स्टोर। द मेजर वंस बीन एप्पल ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। मतलब यदि हम हमारे ऐप को, चाहे वो एप्पल का स्टोर हो चाहे वो गूगल का प्ले स्टोर हो, उस प्ले स्टोर पे हम हमारे ऐप की रैंकिंग की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। तो अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से हम हमारे ऐप की रैंकिंग को टॉप पे ला सकते हैं। तो ये कुछ रैंकिंग फैक्टर है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम हमारे ऐप को टॉप पे ला सकते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि यूज कीवर्ड इन योर ऐप स्टोर। जैसे हम हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को लाने के लिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे ऐप के लिए भी पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप चाहो तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो या और भी जो टूल यूज करते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है फॉर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए या किसकी रैंकिंग या सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट करो। यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट नहीं करना है, यहाँ पे आप जेनरिक या शॉर्ट टेल कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हो। और उस कीवर्ड को आप क्या करोगे, जब आपका ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड होता है तो अपलोड करते वक्त ऐप का जो नाम होता है हमें वहाँ पे क्या करना है, ट्राई करना है कि आपका कीवर्ड प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा कीवर्ड हमारे ऐप के टाइटल पे प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा वो जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपके ऐप के डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है ऐप का, वो दो टाइप का डिस्क्रिप्शन होता है जब हम प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो आप दोनों डिस्क्रिप्शन पे क्या करो, आपकी कीवर्ड्स को टारगेट करो। और कीवर्ड टारगेट करना इसका ये मतलब नहीं कि हम जरूरत से ज़्यादा टारगेट कर देंगे, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा। तो हमें अपने डिस्क्रिप्शन में सोच समझ के जितने रिक्वायरमेंट है उतना कीवर्ड यूज करना है और एक ही कीवर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं ऐप की बात होती है तो यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है या जो ट्रेडिशन होता है वो अलग अलग समय में चेंज होता जाता है। हो सकता है अभी लोग ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसके बाद लोग हॉलीडे से रिलेटेड सर्च करें। तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड पॉसिबल हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड निकालना है और एटलीस्ट 4 से 5 कीवर्ड आपको अपने उस फील्ड के लिए टारगेट करना है। और आप यदि और भी कीवर्ड निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, बट आपको प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड ये 3 4 जो कीवर्ड होते हैं जिसके सर्च वॉल्यूम अच्छे खासे होते हैं, उस कीवर्ड को आपको क्या करना है, अपने ऐप को रैंक पे लाने के लिए यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने आपके कीवर्ड को पेज के टाइटल मतलब ऐप के टाइटल में डाल दिया, आपके ऐप के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज है यूज अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट। अब ये स्क्रीनशॉट क्या होता है, मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पे अपन आते हैं, इसको मैंने ओपन किया। नाउ यहाँ पे मैं ऐप पे जाता हूँ। अब यहाँ पे सपोज मैंने सर्च किया क्या, कोई एक फील्ड जिसकी मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने ऐप है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी जो हमारे फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड है इस कीवर्ड के लिए हमारे ऐप को टॉप पे लाने के लिए जो एक्टिविटीज करनी उसे हम बोलते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक्टिविटीज की, किसी एक ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, तो उसने क्या किया है, कीवर्ड्स को अपने टाइटल में डाला हुआ है। और जनरली जब आप फोन में देखोगे तो फोन में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिखता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और जब आप नीचे आओगे तो ये होता है आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन।
जहाँ पे आपको और भी चीज़ें उसके बारे में दिखती है, ये जो आपको दिख रहा है। तो हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी क्या करना है, कीवर्ड्स टारगेट करना है। उससे साथ साथ जो मैं स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ, वो आपका ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, जो ऐप को क्लिक करने के बाद डाउनलोड करने के पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐप के अंदर की स्क्रीन कैसी है, क्या है। तो ये जो दिख रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, मतलब लोग डिसाइड करते हैं कि आपका जो ऐप है इसे डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका ऐप है, इसको रैंक पे लाने से काम नहीं चलेगा। आपको उस ऐप को ऐसा बनाना है या फिर ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करना है जिससे आपका ऐप डाउनलोड करने के बाद भी उसको लोग कंटिन्यू यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपने अच्छा सा ऑप्टिमाइज किया, लोग रैंकिंग पे भी आ गए, लोगों ने डाउनलोड भी किया, बट आप कोई अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है, लोगों को स्मूथ रन करने नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे वो लोड ले रहा है, इस तरीके से रहेगा तो लोग क्या करेंगे, आपके ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे। और हो सकता है कि इसके वजह से वो आपके कॉम्पिटिटर का ऐप इंस्टॉल कर ले, जिससे आपका लॉस होगा। इसीलिए हमें ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि हमें हमारे ऐप की रैंकिंग को टॉप पे लाना है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें हमारे ऐप में वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड करना है। कहीं ना कहीं जो उसका यूआई है वो अट्रैक्टिव रखना है, ताकि लोग उसको कंटिन्यू यूज़ करें, और कहीं ना कहीं स्मूथ आपका ऐप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसको ओपन होने में टाइम लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो आपका ऐप का डिस्क्रिप्शन होता है, जो बोल सकता हूँ मैं इम्प्रेशन होता है डाउनलोडिंग के पहले, यहाँ पे आपका अच्छा सा स्क्रीनशॉट होना चाहिए, दो चार, जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि नहीं यार मुझे इसको इंस्टॉल करके एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट अच्छे अच्छे आपको अट्रैक्टिव डालने हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका ऐप का रेटिंग एंड रिव्यू। क्योंकि जब लोग आपके ऐप के बारे में बात करते हैं, रेटिंग एंड रिव्यू देते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, ये ऐप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अच्छा है, जिसके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं या उसके बारे में अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस रेटिंग और रिव्यू को गूगल क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, और आपके ऐप की पोजीशन को वो और इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो हमें इस पे भी ध्यान रखना है कि लोग आपके ऐप के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें या अच्छा रिव्यू दें। और ये कब होगा, जब आप अपने ऐप के थ्रू कहीं ना कहीं वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने ऐप ओपन किया और दूसरा स्क्रीन ओपन नहीं हो रहा है, बार बार बग्स आ रहे हैं, तो इसके वजह से यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा और कहीं ना कहीं आपको ये रेटिंग रिव्यू नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। क्योंकि आप कीवर्ड तो आप यहाँ पे डाल सकते हो टाइटल में, आप डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ही डालोगे, पर ये रेटिंग और रिव्यू का जो काम होता है ये हम नहीं कर सकते। ये कौन करेगा, यूज़र, जब वो आपका ऐप को यूज़ करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा ऐप बनाना है जो लोगों को एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करे, यूज़र फ्रेंडली हो, स्मूथ रन कर रहा है, ताकि लोग सामने से इसके बारे में रेटिंग रिव्यू दे, और कहीं ना कहीं गूगल उसका वेटेज आपको दे और आपके ऐप की रैंकिंग को और बूस्ट करके टॉप पे लेके आए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंस में एक और चीज़ आती है, नंबर ऑफ डाउनलोड्स। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐप डाउनलोड करेंगे, उतना ज़्यादा गूगल को सिग्नल मिलता है कि इस कीवर्ड के लिए ये जो पर्टिकुलर ऐप है ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है। मतलब हो सकता है इस ऐप के अंदर जो कंटेंट है या जो चीज़ें हैं वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से पसंद आ रही है, या अच्छा ऐप है, तो वो उसकी वेटेज और आपको बढ़ा देगा। और कहीं ना कहीं गूगल को ट्रस्ट होता है कि नहीं ये ऐप अच्छा है, तो आपको नंबर ऑफ डाउनलोड्स पे भी फोकस करना है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ पे फोकस करना है, नंबर ऑफ अनइंस्टॉल, कि कम से कम लोग अनइंस्टॉल करें। क्योंकि यदि नंबर ऑफ डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में अनइंस्टॉल भी उतना ही हो रहा है, या सपोज 2-4% 10% कम हो रहा है, लेकिन अनइंस्टॉल भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं लोग आपके ऐप को इंस्टॉल तो कर रहे हैं बट अनइंस्टॉल भी कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आपका जो कंटेंट है या जो उन्होंने सोचा था वैसा आपका ऐप नहीं निकला। तो ये इससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एक नेगेटिव सिग्नल जाता है कि लोगों को ये ऐप पसंद नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि लोग अनइंस्टॉल ना करें। उनको इंगेज करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे रखो जिससे लोग इंगेज हो, उनको ये ऐप पसंद आए और लोग अनइंस्टॉल ना करें। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने ऐप की रैंकिंग को
टॉप पे ला सकते हो। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि आपको यदि अपने ऐप को प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर पे टॉप पे लाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, ऐप अपलोड करते वक्त जो ऐप का आपने नाम डिसाइड किया है उसके टाइटल में आपका कीवर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उस ऐप के डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। आपको अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट यूज़ करना है, एटलीस्ट 3 से 4 स्क्रीनशॉट यूज़ करना है। देन ऐप की रेटिंग एंड रिव्यू पे आपको फोकस करना है, मतलब आप ऐसा कुछ कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करो जिससे लोग खुश होकर सामने से ऐप के बारे में रेटिंग एंड रिव्यू प्रोवाइड करें, कोई भी बग्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन नंबर ऑफ डाउनलोड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें। देन बहुत कम लोग उसको अनइंस्टॉल करें। बोलने का मतलब है कि लोग यदि एक बार डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू यूज़ करें, न कि उसको अनइंस्टॉल कर दें। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए ये जो ऑर्गेनिक वे होता है जिसके थ्रू आप अपने ऐप की रैंकिंग को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में रैंक पे ला सकते हो। तो ये था आपका ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऑलरेडी आप लोगों ने एसईओ यदि पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करो, यूज़ करो, कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।